मैं आज बन ठन के, जो देखेगा मुझको होगा दंग रे। एक खुशी के लिए ना मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकता हूं। वो तेरी जिद हो जाए यार तो मेरी जिद ही जिद। देख पेड़ से ऊंचा हो गया तू, और मुझे कितनी खुशी है कि मेरा पुत्र मुझसे ऊंचा हो गया। वाह हयात। बड़ी खिदमत की है तूने मेरी, जब कहूंगा दबा देना। ले मगर सबसे फुल साइज का बैग है। शूट में शूट अपनी पैकिंग कर तो 9 तो 11 बजा साड़ी जिंदगी चो। ये गमगीन आंसू कितने नमकीन लग रहे मरीना आंटी। एक खलीज आदमी अपने आंसू तक पी रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। ए मगर मच्छ दे अथरू ने ते ए जेडी भैड़ी जी शक्ल वाली तेरी है फर वाली जैकेट है भी रख मर रख रख। बबली तुझे पता है क्या? एक दिन मैंने हीर से कहा कि यहाँ की चुल्लू कबाब बहुत मशहूर है, चलो किसी दिन टेस्ट करते हैं। ना कभी चुल्लू कबाब आए और ना ही कभी आएंगे, लेकिन चुल्लू भर पानी तो मिल सकता है ताकि मैं डूब के मर जाऊं। फॉर दिस नॉनसेंस। ओए तेरे नॉनसेंस, तेरी अंग्रेजियां, तेरे नॉनसेंस ने एक सारा खलारा पाया है। निकल जा उड़े इथों। Then it's too late now। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बल्कि तुझे ऐसे समझ ही नहीं आएगा। तुझे ना तेरी जुबान में समझाता हूँ। जिस तरह चूहे नहीं डर के भाग जाते बिल्लियों से, वैसे चला जा यहाँ से, दफा हो जा। चल जा। हट। पता है ये खुद से मुझे हीर ने लेके दिए थे, उससे भी ले गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे के आते जाते। सो गया तू? निकालें इसको अम्मा। रख निकल। हट 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 हट। चल ना दरवाजे पे छड़ आइए, मुड़ के ना आ जाए। चल चल चल। अरशद बट ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੂਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਲੱਗੀ ਕੋਈ 10 ਕੋ ਬਸਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बुझा देंगे। वड्डियो मैं तो यही दरखास्त कर सकता हूँ, बड़ा टाइम गुजर गया हमें एक दूसरे की मुखालफत करते हुए। अब मेरा ख्याल है इस जद्दी पुश्ती मुखालफत को, इस दुश्मनी को ब्रेक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सही गल की थी।
ओ यार तू मुंह लटका के बैठा है। जब भी पा खत्म करो इस जंग जदल नू है की फायदा। चलो ओके करो। ठीक है अब्बा जी, आपका ऑर्डर लोहे का गार्डर। ओ भट्ट जी, मैं क्या भट्ट साहब? तेरे नाल नहीं बोल रहा है मैं। भट्ट साहब मेरी तरफ देखें तो सही। वो तेरे हल तकना भी नहीं। भट्ट साहब देख लें एक दफा, कोई गल नहीं। और जानते हो भट्ट जी, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे नहीं तो मैं अपने बड़े भरा से दिल से माफी कैसे मांगूंगा? माफ कर दो, गलती हो गई। भट्ट साहब मेरी तरफ से भी माफ कर दें। वाह, पहली बारी मुंडे ने कोई चंगी गाल की है। अब्बा जी भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सालों से हम एक दूसरे के खिलाफ जहर ही उगलते रहे हैं, और जहर जो है ना वो मौत ही लेके आता है, जिंदगी में खुशियां नहीं। अब हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं और फिर वो मोहब्बत में भी हैं। हमारी नाराजगियों की वजह से बेचारे पिंजरों में कैद हैं। अब्बा जी अब खत्म करें इस लड़ाई को, बस खत्म करें। और जी दुश्मनी को तो मुका लेंगे, पर मेरी एक ख्वाहिश है, पहले वो पूरी करनी पड़ेगी। भट्ट साहब उन पैसे ना मांग लेना। की कर रहे हैं यार 2012 में तूने चौक में खलो के मेरे मत्थे पे वट्टा नहीं मारा था? इतना बड़ा ढोबड़ा पड़ गया था, तकलीफ के मारे मेरी एंड चौक के दरमियान चीखें निकली थी। रोला तो मैंने बुखा कितने मारे सी। ਹੁਣ तो निशान मिट मिटा गया है ਵੱਡਿਓ, पर उस वक्त मत्था यहाँ पे आ गया था। आलू कूड़ा और दस बोलती नहीं निम्मी। हाँ ये ABCD वाले पेशेंट भी बन गए थे। हाँ जी ABCD नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ डॉक्टर ने की किया सी उदों कि कुछ हो गया है, पता नहीं की। चलो गोली मारो, मेरा मतलब है कि हुण ते ओहदा निशान भी गायब हो गया। दोस्ती कर लो यार, कह रहे ने सॉरी। बस जी दोस्ती में कर लांगा, पर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। बोलो। एक बार मैंने तुम्हारे वट्टे को अपने थोड़े के साथ पाउडर की तरह पीसना है, बस। ठीक है भट्ट साहब, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश सिर मत्थे पे। आप जमजम अपने थोड़े से हमारे बट्टे के टोटे कर दे, पाउडर बना दे, जो मर्जी कर दे, हमें कबूल है। ला बात यह है कि जिस तरीके से आपने इस बात को तस्लीम किया है, आज आपने मेरा दिल खरीद लिया है, बल्कि जित लिया है। आपने इस कदर खूबसूरती से ये कहा कि यार चल भावें पाउडर कर दे, तो मैं बड़ा ही बेशर्म होऊंगा अगर मैं ऐसी हरकत करूं। बट्टा और थोड़ा साथ साथ चलेंगे। मैं तो कहना बट्टे दे थोड़े नू सुट दो दरिया दे, खत्म करो। सुटो जी, लिया मेरा थोड़ा सुट के आ जा। बट्टा काटे पुत्र तू गड्डी रखा है पिछले डिग्गी च, ते बस सुलह करो और कुछ खान पीन को लिया। वड्डे आए हैं, क्या कर रही है इधर बैठी हुई है? जाट शहीद साहब आए हैं, हमीद जाट साहब आए हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ भट्ट साहब आपके घर का आलू गोश्त भी तो होता है ना। आलू गोश्त, कल आलू गोश्त पेश कर देंगे। एडा पतीला घर पहुंचेगा, कोई कहानी नहीं। एक बार तेरे अब्बे ने कीमे वाले नान बनवाए थे। आए हाय की याद कराता जे, ਉਹ क्रिकेट मैच था जे। क्रिकेट मैच सी ते कीमे वाले नान लेके गए सा। मैं निक्का जिहा हुंदा सा, मैनूं भी याद है। क्रिकेट मैच दा ते जुड़ हैगा ना कीमे वाले नान। हां जी, नाल लड़ाता भी सी, नाल लस्सी दा पूरा गिलास आया। बाद जाम याद है, मैं निक्का जिहा हुंदा सा। वो बाद जाम
क्यों बुलाया मुझे? आप नाराज है ना मुझसे? चलो गुस्से नाल नहीं सही, प्यार नाल वेख लो एक बारी, बीमारां नूं शिफा मिल जाएगी हीरो जी। आप जा रहे हो, आज तो आप ऐसे जा रहे हो जैसे कांग लेने से जाता है, लाइक क्रो गोस फ्रॉम गलीलियो। इतने बड़े बड़े इम्तिहान क्या किया था उस दिन? यूं पिस्तौल अपने सीने पे तान के हीरोबोट को कहा था कि गोली चला दो। कैसे कैसे चलाए गोली? इन हाथों से ना। हर नमाज के बाद आपकी उम्र दराजी की दुआएं मांगी हूं, वो गोली कैसे चलाएगी? और बड़ी आसानी से कह दिया था कि वॉकआउट। हीरो बट तो तुम्हारे घर से बाद में वॉकआउट किया था। पहले जिस्म से रूह वॉकआउट कर गई थी, मर गया था मैं तो। कुछ से मोहब्बत की और फिर इन सब इम्तिहानों के बाद एक और इम्तिहान के जिससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी मोहब्बत उसके बाप पे गोली चलाएगा हीरो बट। लानत है ऐसी बात पे। बड़े बड़े सख्त इम्तिहान ले हैं कि बंदा पास करते करते मार ही जाए। रब ना मारे डंडे सोटे, मारते मेरा बकला। मेरी पत्नी मारी गई थी, मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए थे। गिल्टी हूं मैं गिल्टी हूँ, गुनहगार हूँ आपकी, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इसीलिए बुलाया था आपको। वो क्यों नहीं है मेरे सामने? आपको पता है आपके आंसू देख के पिघल जाता है हीरो बट। मत रोना। ओ फिर लो, पिघल गया जी। आपने मुझे माफ किया या नहीं? एक शर्त पे। कौन सी? अगर अब मुझ पे शक किया ना तो मैं बता रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने मर जाना है। मैंने भी मर जाना है। क्यों मर जाना? नहीं मर रहा मैं। मेरी रीसें क्यों कर रही है हर बात पे? मर जाना है। अल्लाह ना करे। एक बात कहूं, सियासतदान लोग बड़ी टॉप की लग रही है आप पे। थैंक यू एंड सॉरी। इट्स ओके। लो जी बड़े हो, ये सहेलियां बंदर इकट्ठी हो गई है ना, अब इन्होंने काम कम करना है और बातें ज्यादा करनी है। ओए जैन, तू की कर रहा है इत्थे? जाने से पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं। आप सब मुझे माफ कर दे, वरना इस जालिम समाज के बोझ तले मर जाऊंगा। खौरे कदों मरेगा झूठ जाई। दादी जी, दादी जी, मैं तो आपका नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूं और बच्चों से तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप तो बड़ी हैं, आप तो समझ सकती हैं, आप तो मुझे माफ कर सकती हैं ना।
हमीद अंकल, हमीद अंकल, इन मुजरिम हाथों को काट दें जिन्होंने आप पे गोली चलवाई। बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। चल फिर तुझे माफ करूं, सीधी गोली मारूंगा। चल। ओ भैया भैया, पिस्तौल मास्टर भैया, गल करने दे मुंडे नूं। हमीद अंकल, प्लीज मेरी बात सुने। ओए, दुआएं दे मेरे प्यो को, तो जिसने मेरे हाथ बांध के रखे, वरना तुझे तो मैं ऐसा इबरत का निशान बनाता, पूरी दुनिया देखती तुझे। जा, दफा हो जाए यहां से, जा। अल्लाह रख, गल कर दे पछे। अरशद अंकल, अरशद अंकल, आप इस गुनेगार सोच पे जूते मारे। पुत्र मैं घट भी नहीं करनी, लम्या पै जा, चल शुरू होने हैं, चल। अंकल, जो आपका दिल करता है आप करें, और मैं करूंगा, लेकिन एक दफा, बस एक दफा मेरी माफी की सिफारिश कर दे, नहीं तो। ओके, नहीं तो तू को मामूली जी गल कीती है, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਾਦ ਪਾ ਦੇਣਾਗਾ ਸਰ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ तो मैं नहीं तो ਕੀ मैं नहीं तो ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਓਏ? नहीं तो मैं उड़ते जहाज से छलांग लगा दूंगा। हेलो, जो आप लोगों ने सजा देनी है मुझे यहीं पे दे दे, मैं एक पेनफुल डेथ नहीं मरना चाहता, प्लीज। बस कर दे पुत्र, रोएगा सानू। दादाजी, 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 हाँ। मैं यतीम हूँ दादाजी। है? तो तू यतीम है? खालिद कब मरा है? नहीं, मेरा मतलब इस मुल्क में यतीम हूँ। वो फिटे मुंह तेरे। आप ही मेरे पेरेंटल गाइडेंस है, आप ही मेरी गार्डियन है। जिस घर का नमक खाया, उनके जख्मों पर मैंने नमक छिड़क दिया। आप सब मुझे माफ कर दें, अल्लाह की खातिर। इनायत जट, हाँ जी, ए मुंडा बड़ी वड्डी गल कर गया। तानू सुनाई देगी ये? आहो, हमीद जट ते अरशद भट्ट। हुक्म बड़े हो। मेरा ऑर्डर है, इस मुंडे नू अल्लाह वास्ते माफ कर दो। मां जी का ऑर्डर, लोहे का गार्डर। आप पक्की गल है जी, उन्हें एडी वड्डी सिफारिश पै गई है, साड़ी ते मजाल नहीं असी उनके सामने इनकार कर सके। चल जा, तेनू उनके सिर सदके माफ किया, पर एक शर्त ही बई, हीड़ो और हीड़ दे ब्याह दे उत्ते सारे काम तू करेगा, कुर्सियां तू लाएगा। आप कहते तो मैं पूरा हॉल सजा दूंगा, आप ऑर्डर दें। और मेहंदी और माइयों का खाना भी तूने देना है। मैं तो कहता हूँ बारात और वलीमे का खाना भी मेरे जिम्मे लगा दें। बस ठीक है, भांडे शांडे भी धो के जाई। हाथ थोड़ा रख पाई, की कर रहे हैं? नहीं नहीं, इट्स ओके दादाजी, आई विल डू एवरीथिंग। गुड। मैं सब कुछ करूंगा। आखिर मेरे दो आशिक दोस्तों की शादी है, धूमधाम से शादी करेंगे, विद बिग सेलिब्रेशन। हो धूमधाम जिथे हो गया, बिग सेलिब्रेशन दी गल हो रही है। मेरे ख्याल शादी दी तारीख तय कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल इस महीने का जो आखिरी जुम्मा है ना, वो तारीख पक्की कर लो। जो आपका हुक्म बड़े हो। ये मुबारक हो। तानू भी मुबारक होवे। ओहो, मुबारक मुबारक। लो भैया, जी। हुण हो गया इतराफ, दोस्तियां हो गई, मोहब्बतें शुरू हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो सारे आनू। वो हीरो भट्ट किधर है? और जिसके ब्याह की बातें हो रही हैं, दिन भी तय हो गया है, नजर नहीं आ रहा। वो किधर जाना, हमने बाहर ही होगा जी कहीं। मैं खुद ही उसे देखता हूँ,
और मुबारकबाद दे के आता हूँ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। और हीरो भट्ट किधर है? घर में भी नहीं है, बाहर मोहल्ले में भी यार नजर नहीं आ रहा। और घर तो आ, देख क्या हो रहा है। ओए तेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। किधर है तू? किक मार फौरन पहुंच, 3 मिनट ही। चल शाबाश, आजा। रैम्बो, रशीद, साहिबा, शगुफ्ता, जानता हूं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए हुए। और अम्मी? अम्मी का इंतकाल तो 6 महीने पहले ही हो गया था। इन्ना लिल्लाह। और तुम्हारा शौहर कहाँ होता है? शौहर शादी के 2 साल बाद अमेरिका गया और वहीं से तलाक भेज दी। आजकल क्या कर रही? करना क्या है, स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ। अम्मी के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। सोचा कि पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हो जाती हूँ, शायद कुछ अपनायत ही मिल जाए। अपनायत भी मिलेगी और अपने भी। जी आपने शादी की? कोई एक बारी? जी 10 दफा दूल्हा बना हूं, लेकिन शादी नहीं हो सकी। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तुम्हें मंजूर है? जी जी पायन कुछ नहीं पायन, वो तो पर नहीं, वो बाहर एक काम आया सा। जी 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 मैं आ रहा हूँ। वो हीरो की शादी तय हुई है ना, तो सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। फिर मुलाकात होगी? हाँ अब तो करनी पड़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नीना, हीरो, मुझे पता था तुम मेरी जिंदगी में जरूर वापस आओगे। वापस? मैं तो कहीं नहीं गया था, छोड़ा तो तुमने था और चली भी गई। अब नहीं जाऊंगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स नादान होते हैं। हम अपनी लव स्टोरी को दोबारा से शुरू करते हैं। हम नहीं, बस तुम। मेरी लव स्टोरी को तो कभी ब्रेक आया ही नहीं, तब से चल रही है।
आज भी चल रही है और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक चलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं भी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मैंने खुद से वादा दुबई क्या अमेरिका का भी वीजा लग गया तो कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला हीरो बट हूं? इतनी आसानी से जाने दूंगा तुम्हें? मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर अब तुमने जाने की कोशिश की ना तो मैंने अपने लड़कों को लेके एयरपोर्ट पहुंच जाना है और रनवे पे जहाज के सामने खड़े होके कहना, ओए पायलट, हिम्मत है तो एक इन जहाज ला के दिखा। डन। एक बात तो बताओ, सिर्फ मैं ही करता रहा हूं या तुमने भी मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने ही कहा था ना तुमसे अच्छे दिखने वाले लड़कों की, से बेहतर कमाने वाले लड़कों की लाइनें लग जाऊंगी, और लगी भी। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला मुझे। याद है तुम्हें? तुम्हारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता था, तुम्हें 100 रुपए देती थी कि पेट्रोल डलवा। लेकिन एक बात है, मैं हमेशा तुम्हें 20 रुपए वापस करता था। 20 रुपए? पैसा हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास। पैसा नहीं था, सूखा सड़ा दुबला सा हीरो बट। याद है तुम्हें जब तुम आखिरी बार ईद कार्ड और मेरे सारे गिफ्ट वापस मुझे देने के लिए आई थी तो जब तुम मुझे ये बताने के लिए आई थी कि मेरा तो वीजा लग गया, मैं दुबई जा रही हूँ, मैंने रोका था ना तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था कि 15 मिनट मेरी तुम्हारी फोन पे बात नहीं होती तो मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। मुझे सही से सांस नहीं आता। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी मुझे तो सांस ही नहीं आएगा, मैं तो मर जाऊंगा। और हुआ ऐसा, तुम जब गई मुझे सांस ना आए, मैं सारी सारी रात रोऊं, मेरे तकिए के गिलाफ गीले हो गए आंसुओं से। कैसे नहीं रोका मैंने तुम्हें? मैंने तुमसे कहा कि मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा, मैं कहा नहीं नीना, नहीं नीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं 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 रो, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे? बेवफा नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मुझे छोड़। बेवफा तो मुझे छोड़ के मत जाओ। हीरो, बेवफा तो सब ठीक कर लेंगे हीरो। हीरो, क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्यों आएगा हीरो मेरे पास? तो मुझसे नाराज है। मुझे बात करनी होगी हीरो से, मनाना होगा उसे, और मैं जानती हूँ वो मान भी जाएगा। मेरे नहीं, हमारे जंजालपुरा के गयूर अवाम, कोई टेंशन नहीं लेनी। हीर जट इलेक्शन जीती है और हमारा हीरो बट हम सब के दिल जीत गया है। अब ना सिर्फ दोनों खानदान का आपस में, बल्कि दोनों बच्चों का भी आपस में मिलन हो रहा है। तालियां।
के साथ ये वादा करते हैं कि जंजालपुरा में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। भाई हमें जो माफिया वाले तजावजाती जमीन से निकालने का ऑर्डर दे रहे हैं उसका मामला क्या हल करेंगे आप? और टेंशन नहीं लेनी मेरे प्यारे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अपने हमीद जट साहब की बड़े 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 अफसरों के साथ वाकफियत है। अच्छा जी, क्या बात है जी, क्या बात है। और ये सब जो है ना भट्ट साहब की बरकतों की वजह से है। मेरी अफसराने बाला से बात हो चुकी है, बस 2-4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। और अरशद भट्ट साहब सिर्फ नोटिस ही नहीं, माफिया की गुंडागर्दी देखें कि हमारे ही घरों से हमें निकालने के लिए रोज गुंडे भेजे जा रहे हैं। और जनाब उल्फत मुगल साहब, आप जरा हजूर ठंड रखें। हमें सारे मसाइल का पता है कि यहाँ पे जो फल फरोश हैं या हमारे जो रेहड़ी लगाने वाले भाई हैं उनको तंग किया जाता है। आप लोगों से वादा है 2-3 दिन के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। अब पूरे जंजालपुरा के एक बंदे को ये दावत आम है, बमा एलो अयाल सब ने दावत कबूल करके हीर जट और हीरो भट्ट की शादी में तशरीफ लाना है। और जनाब आपको हमसे वादा करना पड़ेगा कि 3 दिन कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, क्योंकि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बल्कि शाम की चाय भी हमारी तरफ से होगी। और एक बड़ी अहम बात, आप सब ने ये नहीं समझना कि हीर जट निरी काउंसलर बनी है। इंशाल्लाह ताला हीर जट शादी के बाद हमीद जट की बेटी और अरशद भट्ट की बहू आपकी खिदमत करेगी और उसका खावंद हीरो भट्ट उसकी मदद करके आप सबकी खिदमत में दिन रात एक कर देगा। आप लोगों को मल्ले की तरफ से, किसी की तरफ से कोई शिकायत हो, आप हीरो भट्ट से, हीर जट से, हमीद भाई से या मुझसे तकाजा करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा। अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना है, अरशद भट्ट जिंदाबाद, अरशद भट्ट, हमीद जट, हमीद जट जिंदाबाद, अरशद भट्ट। चल लो, चल चल लगे लग, इधर आ। और तुझे शर्म नहीं आई? तूने क्या हरकत की? और सदके जाऊं, वो गोली ही चलवा दी। और तेरे दिल में जरा रहम नहीं आया? अब तुझे पता तेरे साथ क्या होना है, जो तूने खुद भी नहीं सोची। तेरी रातों की नींद हराम और दिन का सुकून गायब हो जाना है। अब देख तेरे साथ होता क्या है, इंतजार फरमाइए। ज़ैन, गलतियां तो की है तूने, अब भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन ये मेरे साथ करेंगे क्या? कहीं कुएं में तो नहीं? शायद मेरी हड्डियां तोड़ दें या मुझे जान से मार दें। मच्छर और ये सांप और कुत्ते। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, भट्टों के भट्ट, हीरोओं के हीरो बजाते खुद तशरीफ ला रहे हैं। पम 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 पम। मुल्जम कटहरे में आ जाए। भाईजान मुल्जमो इधर आओ। जज साहब, ये मुजरिम आपके सामने खड़ा है, जिसे इंसान कहना इंसान की तौहीन है। जज साहब, इसने बहुत घटिया हरकत की है। क्या फैसला है आपका? फैसला हो गया है तीली। इसने किसी की जान लेने की कोशिश की है, वो भी नाकाम। मैं
इसकी जान लेने की काफी आपको हम अंदरून शहर के लोग इतने जालिम नहीं होते कि कत्ल करें। और हमारी तो खासियत है यारी। तेरे साथ दोस्ती की थी तो दिल से अच्छा लगा था, तेरे साथ एक प्लेट में बैठ के खाया था मैंने। बच गया तो मेरी बात सुन, किस्मत वाला है तो किस्मत वाला है। अगर इस केस का मदई हीरो बट होता ना तो तेरी जगह मुजरिम मेरा सगा भाई क्यों ना होता। वो गोली तो दूर की बात, तूने गाली भी दी होती ना। तो जितनी सजा गाली की बनती है ना उतनी देर जेल से तुझे निकाल नहीं सकता मेरे जिंदा होते। हीरो बट की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने तो तेरे में कभी कोई बुराई देखी नहीं। मेरा एतबार तोड़ा है, हीर का एतबार तोड़ा है, चट्टों के पूरे खानदान का एतबार तोड़ा है, पूरे अंदरून लाहौर का एतबार तोड़ा है। तुमने तो इंसानियत का एतबार तोड़ा है। गलती हो गई, माफ कर दे। और मैं जानता हूं दिली, मैं जानता हूं जालिम नहीं है ये। क्या है बेवकूफा, बेवकूफ आदमी। शुक्र कर तू बच गया हीरो बट से, वरना जितना उसको गुस्सा था ना, आज तेरी मौत हो जाती। ये तेरी माँ ने कुछ दुआएं मांगी थी जो तेरे काम आई हैं। जा जा जाके कहीं सदके खा। like jalebi